दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अनार और चुकंदर, इस वक्त अनार खूब आ रहे हैं और चुकंदर भी खूब आ रहे हैं, और जब ज़्यादा आते हैं तो सस्ते भी होते हैं, तो मौके का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। जब इनका सीजन जाने वाला हो उस वक़्त जाओगे सब्ज़ी मंडी तो महंगे आएंगे। मैं इनके आपको कुछ लाभ बताता हूँ अनार और चुकंदर के। देखिए, अनार और चुकंदर दोनों के ही लाभ अद्भुत होते हैं। अनार फलों में व चुकंदर सब्जियों की श्रेणी में आता है। ये दोनों खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उच्च एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन मिनरल से भरपूर अनार और चुकंदर का सेवन आपको कई बीमारियों और समस्याओं से बचाता है। इनके सेवन स्वास्थ्य लाभ होते हैं। हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में, पीलिया के इलाज में, कमजोरी होने पर, कोलेस्ट्रॉल में, ब्लड प्रेशर अस्थिर होने पर, त्वचा के रोगों के लिए, एनीमिया जैसी स्थिति में चुकंदर और अनार का सेवन लाभकारी माना जाता है। इनके फायदे सलाद या जूस के रूप में ले सकते हैं। अनार में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और विटामिन सी होता है, और चुकंदर के अंदर विटामिन सी, B1, B2, B6 और B12 ये होते हैं। अब मैं इसके आपको जो 5-7 फायदे हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, सिर दर्द के अंदर उपयोगी। सर्दी जुकाम से होने वाला सिर दर्द आम है, ऐसे में अनार और चुकंदर खाने से सिर दर्द में आराम मिलता है। त्वचा के लिए, स्किन के लिए चुकंदर और अनार का सेवन करके आप कई तरीके की स्किन समस्याएं जैसे कील, मुहासे, इत्यादि को ठीक करते हैं। रक्तचाप को कम करने में अनार और चुकंदर का प्रयोग रक्तचाप को नियंत्रित करने में मददगार होता है। अनार और चुकंदर का जूस पीने से रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। पाचन तंत्र के अंदर अनार और चुकंदर में फाइबर व अन्य जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं, जो अच्छे पाचन तंत्र के लिए ज़रूरी है। अगर चुकंदर व अनार का सेवन मात्रा में किया जाए तो कब्ज जैसी समस्या से भी राहत मिल सकती है। हृदय के लिए यानी बेनिफिट जो हार्ट के लिए, अनार व चुकंदर का सेवन करना आपको हृदय संबंधी समस्या से बचा सकता है, क्योंकि अनार और चुकंदर में पाए जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स हृदय को नियमित रूप से कार्य करने में सहायक होते हैं। ऊर्जा का स्तर बढ़ाते हैं। अनार और चुकंदर का प्रयोग शरीर को जल्दी ऊर्जा पहुंचाने के लिए भी एक अच्छा स्रोत है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने में अनार और चुकंदर का जूस एक अच्छा साधन है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। सलाह सहित ये सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। ये किसी भी तरह के योग्य चिकित्सक की राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें। स्पोर्ट्स कीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। कुल मिला के देखिए, अभी अनार बहुत आ रहे हैं, अनार चुकंदर भी बहुत आ रहे हैं। तो चुकंदर के अंदर जो बाज़ार के भाव हैं उनमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता, अनार के अंदर बहुत होता है। आपको नीचे में अनार छोटे साइज के, इतने साइज के बच्चा अनार, बेबी अनार 35 रुपये किलो में मिल जाते हैं और बढ़िया अनार जो है वो आपको 60-70 रुपये के अंदर मिल जाते हैं। तो थोड़ी मेहनत करो तो 30-35 रुपये किलो वाले अनार ये 10 किलो 15 किलो खरीद के ले आओ। बस उसमें कुछ भी नहीं देखना, आपको गला हुआ सड़ा हुआ ये नहीं होना चाहिए। और घर ला कर के आप उसको सबको काट दो, सबको काट करके और एक कपड़े में डाल के हाथ से दबा करके रस निकाल के आप सब लोग पी लो। और जो बाकी बचता है उसको आप ये जो अच्छी ट्रे होती है जिसमें मिठाइयाँ वगैरह रखते हैं, ट्रे, इस तरह की ट्रे नहीं हो तो बढ़िया सूती कपड़ा हो तो आप छत पे ले जाके उनको उसके ऊपर फैला दो, सारे दानों को उसके ऊपर फैला दो। मैं समझता हूँ कि 3 दिन में, अभी जो धूप पड़ रही है 3-4 दिन में ही वो बिल्कुल सूख जाएंगे। बिल्कुल सूखने के बाद एक बार फिर उनका चेकअप कर लो। कोई हवा में उड़ के कोई चीज़ आ गई है, कर गई है, सब तरह से साफ सफाई करके और अपने ग्राइंडर के अंदर आप उसका पाउडर बना लो। ये पाउडर आपका अनारदाने का पाउडर हो गया। और आप ताज्जुब करेंगे, बाज़ार से आप अनारदाना लाएंगे तो 400 रुपये किलो, और वो भी पता नहीं कैसा आएगा। और ये आपके अनारदाना बहुत सस्ता पड़ेगा क्योंकि रस तो आपने पी लिया, पीछे अनारदाना है तो उसके अंदर आप ज़्यादा अगर कुछ नहीं कर सकते, कोई पाक कला में मत जाओ, कोई और इस तरह के आजकल बहुत आते हैं। हम तो देखो सीधे साधे आदमी हैं, फ्री स्टाइली कुश्ती लड़ना जानते हैं। तो सबसे बढ़िया है आप अनारदाना, जैसे 100 ग्राम अनारदाने का पाउडर है तो 100 ग्राम अनारदाने के पाउडर के अंदर आप 7 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम
जीरा और अंदाज से काला नमक, इसके अलावा गुलकंद, थोड़ी सी गुलकंद डालो, ठीक नहीं, कोई बात नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और मिश्री का पाउडर और काला नमक और सेंधा नमक दोनों ही डालो। तो एक तरह से खटाई के लिए इसके अंदर और टेस्टी बनाना है तो ये नींबू का सत आता है जो अंदाज से ला करके उसमें डाल दो। तो ये आपका अनारदाने का पाउडर हो गया, एक डिब्बे में भर के रख दो। तो खाना खाने के बाद एक एक चम्मच आप खाओ, आपका मुंह साफ होगा, ताकत आएगी शरीर में। उसके अलावा बच्चों को खिलाओ, यानी कि फ़ायदा उठाना चाहिए। बाज़ार के अंदर जब जाते हो तो जो सबसे सस्ती चीज़ होती है उसको उठा के ले आओ। अभी टमाटर हैं, छोटी साइज़ के जो टमाटर हैं बहुत सस्ते बिकते हैं, वो इतने इतने हैं। तो छोटे हैं तो अपने को कौन से खाने को मांगते हैं, अपने को खाना तो है ही नहीं। बहुत सस्ते आते हैं, अंदाज से ही दे देते हैं। एक टोकरी 10 रुपये की, 20 रुपये की, 30 रुपये की, 50 रुपये की। एक दिन बैठ करके पूरे परिवार वाले उसके 4-4 गुट्टे करके और छत के ऊपर डाल दो। एक हफ्ते के अंदर सब सूख जाएंगे। सूखने के बाद में उनका पाउडर बना करके और रख लो, तारीख डाल दो। जब इनका सीज़न नहीं होता है या ये बहुत महंगे होते हैं, 80 रुपये 100 रुपये किलो, उस पाउडर को आप दाल में डालो और में डालो, वो वैसा ही काम करेगा। इसी तरह एक आपको और बताते हैं हम, वैसे हर एक को बताते नहीं हैं। शलजम की सब्जी बहुत कम लोग खाते हैं, पड़ी रहती है, लोग यूँ देख के निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, आप मत खाओ उसकी सब्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं। शलजम खरीद लो, सस्ती मिलती है, और उसके आलू के जैसे गुट्टे करके और उसको सुखा लो। सुखाने के बाद में उसका पाउडर बना के रख लो। और जब पाउडर बन जाए एक डिब्बे में, तो सुबह 1-2 चम्मच खा के ऊपर दूध पियो। इससे आपका खून बहुत बढ़ेगा, शरीर में ताकत आएगी। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है जो कहीं दफ़ा तो इतनी सस्ती बिकती है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, बहुत सस्ती बिकती है। तो थोड़ी मेहनत करनी चाहिए आदमी को। अरे खुद से नहीं होता तो एक लेबर को लगा करके काट पीट के ऊपर छत पे फैला दो सालों को। हल्दी के टाइम में हल्दी बहुत आती है, बहुत सस्ती बिकती है, खूब सुखा लो। सूखने के बाद में घर की हल्दी हो जाएगी, आप चक्की में पिसवा लो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी चुकंदर भी आ रहा है और अनार भी आ रहा है, तो आप इनका मिक्स जूस पी सकते हैं, अलग अलग पी सकते हैं। ये ज़रूर है कि डायबिटीज पेशेंट वाले को थोड़ा चुकंदर का प्रयोग कम करना चाहिए।
और बाकी अनार में इतना कोई वो नहीं होता, चुकंदर थोड़ा मीठा ज़्यादा होता है। तो ये जो घरेलू सब्जियां हैं इनका प्रयोग करो। कल मैं बाज़ार से 40 रुपये का 1 किलो बेल लेके आया, ये बड़े बड़े बेल, उनका शरबत बनाया, दिन में पिया। क्या तरावट आती है। कोई आपको मौसमी का शरबत या अंगूर का शरबत या कोई अनार का शरबत पियो, यही कोई पंडित ने कहा है क्या? बहुत ऐसी चीज़ें आती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बेल के फल का शरबत आप प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में तरावट आएगी, ताकत आएगी, आपको कोलाइटिस नहीं होगी। चीनी का प्रयोग थोड़ा कम करें उसमें। इसी तरह और भी कटहल आता है, कटहल की सब्ज़ी खानी चाहिए। और रतालू आता है, जमीकंद आता है। सब्जियां इतनी आती है कि कुछ सब्जियों को तो अपन ने खाया भी नहीं कभी। और सबसे बढ़िया सब्जी जो है, जो 12 ही महीने आती है और सबसे निरोगी सब्जी है, वो है कद्दू की सब्जी। कद्दू, बड़ा कद्दू होता है, वो काट के आपको आधा किलो ले आओ, पाव भर ले आओ। कद्दू की सब्जी को बढ़िया बना के उसमें हरी मिर्च डाल के और फिर उसके अंदर रोटी को चूर करके और इस गर्मी के अंदर खाओ। आपका पेट बहुत बढ़िया रहेगा। कद्दू के अंदर इतनी ताकत होती है जिसकी कोई, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इनको पसंद नहीं करते। लोग तो क्या, मैं मेरे घर में लाता हूँ तो मैं पाव भर कद्दू लाता हूँ, आधा किलो, उसकी सब्जी मैं ही खाता हूँ और कोई खाते ही नहीं, क्योंकि इनके मुंह और चीज़ें फालतू लग गई, ये इनको लायक नहीं करते। सलजम को ले आता हूँ तो कहते हैं ये क्या ले आए। अरे इनको समझते, कोशिश करो, उनको समझाओ कि इनमें ये फ़ायदे हैं, इनमें ये फ़ायदे हैं। खैर जैसा भी है, हमने आज आपको छोटा सा वीडियो घरेलू अनार और चुकंदर का दिया और थोड़ी सब्जियों की और की ये जानकारी आपको दी। कोई काम कठिन नहीं होता। अभी हमने भी अनारदाना बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया अनारदाना। मुंह में रखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई तरावट आ गई है। तो ये बाजार की सड़े तेल की, सड़े घी की मिठाई लाके खाने के अंदर क्या मज़ा है। 1-2 अनारदाने की स्थिति बड़ी बना लो, गोलियाँ 1-2 गोली दिन में खा लो, मुंह साफ हो जाएगा, पेट ठंडा रहेगा, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। मालिक ने बहुत चीज़ें पैदा करी है, उनका प्रयोग कीजिए, अपने को निरोग बनाइए। सब सब्जियां जितनी भी है वो सबके अंदर गुण होता है। और कई सब्जियां तो ऐसी होती है कि उसको एक आध आदमी खरीदता है जो उसके गुणों को जानता है। बाथला बोलते हैं बथुए को, बहुत गुणकारी है, पतरी को काट काट के निकालता है। बथुए की सब्जी बहुत गुणकारी होती है। इसी तरह एक कुल्फा होता है, कुल्फा, उसकी सब्जी भी बहुत गुणकारी होती है। इसी तरह एक चंदलाई होती है, उसकी सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। इसी तरह एक लालरी होती है,
उसकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। तो इन सब्जियों को तो हर आदमी लेता नहीं है, हम जैसे बेवकूफ़ भी लेते हैं काम के अंदर।